होती है, मुझे सोना है। क्या टाइम हो गया? अरे नहीं, मैं तो लेट हो गई, मुझे जल्दी करना पड़ेगा। जल्दी से फ्रेश होकर नीचे चलते, वैसे भी मुझे सबसे मिलना भी है। इतना क्या कि टाइम फ्रेश होने चली जाती है। सब कोई आ गया? हाँ, वो सबको तो आ गया, बट अभी शुगर नहीं आया है। गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जिमिन, तुमने शुगर को विश क्यों नहीं किया? चलो उसको गुड मॉर्निंग विश करो। अरे वो मैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आजा शुगर, ब्रेकफास्ट कर लो। अभी जंकू कहाँ रह गया? ये लड़का भी रहा। कोई बात नहीं, वो आ जाएगा। मिस्टर किम, आपने तो हमसे एक कोहिनूर छुपा के रखा था अभी तक। ताई बेटा आ जाओ, हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर लो। अच्छा आप लोग ब्रेकफास्ट कीजिए, मैं जंकू को बुला के लाती हूँ, अब टाइम हो गया है ना। इसकी कोई जरूरत नहीं है जिन बहू, ताई जंकू को बुला लाएगी। ताई जंकू को बुला लाओ। अब ठीक है दादी, मैं अभी जाती हूँ। इसकी क्या जरूरत है माँ, मैं चली जाती। कोई ना, तुम अपना ब्रेकफास्ट करो, चली जाएगी। तो अब जंकू कौन है? कौन सा रूम है इसका? हाँ शायद ये वाला। जंकू क्या आप अंदर है? ये आदमी दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? कहीं अंदर सो तो नहीं गया? हाँ मुझे जाना पड़ेगा अब। लो जी लो, रूम में तो कोई है ही नहीं। अब ये आदमी कहाँ चला गया? लगता है कि वॉशरूम में गया होगा, वॉशरूम में चेक करती हूँ। जंकू क्या आप वॉशरूम में हो? ये आदमी जवाब क्यों नहीं दे रहा? कहीं कहीं अंदर बेहोश तो नहीं हो गया? अभी देखती हूँ। जग्गू क्या आप? क्या क्या बॉडी है यार? क्या बॉडी क्या माल है यार। ताई जंकू के सिक्स पैक्स को ताड़ने में इतनी बिजी हो जाती है कि वो उसके चेहरे की तरफ ध्यान ही नहीं देती है। वेट, ये तो वही लड़की है ना जो मुझे क्लब में मिली थी? पर ये यहाँ क्या कर रही है? क्या मसाला है? ओह गॉड, एक बार दिला दे। हमारा मिलना तो तभी था, सही कह रही है, वही महसूस है। सो मैडम, अगर आपने मेरे सिक्स पैक्स को ताड़ लिया हो तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप ऐसे दिन दहाड़े मेरे वॉशरूम में कैसे चली आई? अरे दीदी वो तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसका जवाब तो मैं बाद में दूंगा, पहले तुम ये बताओ कि तुम मेरे वॉशरूम में कैसे चली आई? अरे एक्चुअली मैं तुम्हें क्यों बताऊं? ये मेरा घर है, मेरी मर्जी, मैं कहीं भी जाऊं। तो लगता है इसका जवाब मुझे देना पड़ेगा। ये मेरे होने वाली चाची का घर है। इसका मतलब तुम लड़के वाले की तरफ से हो? बिल्कुल सही समझा। चलो मैंने तो अपना जवाब दे दिया, अब तुम जवाब दो, तुम मेरे वॉशरूम में कैसे आ गई? वो एक्चुअली मुझे दादी ने भेजा था कि तुम्हें देख के आऊँ कि तुम अभी तक ब्रेकफास्ट के लिए क्यों नहीं आए। तो रूम में कोई दिखा नहीं तो मुझे लगा तुम वॉशरूम में हो गए, तो मैंने तुम्हें आवाज़ लगाई, तुमने सुना नहीं या फिर मुझे नहीं पता, तुमने जवाब नहीं दिया, तो मुझे लगा कहीं तुम बेहोश तो नहीं हो गए, इसलिए मैं तुम्हारे वॉशरूम में चली आई। अच्छा वॉशरूम में आ भी गई तो तुमने देखा तो कि मैं वॉशरूम में हूँ, तो तुम वापस क्यों नहीं गई? और तुम मेरी बॉडी की तरफ भी देख रही थी, इसका मतलब तुम्हारी नीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। ज़्यादा मत बोलो, मैं एकदम शरीफ लड़की हूँ, ठीक है?
ज़्यादा अपने दिमाग में खिचड़ी मत पकाओ। और हाँ, अगली बार किसी से बात करना हो ना तो थोड़ा दूर होकर बात करना। जा रही हूँ मैं यहाँ से, जल्दी आओ। अच्छा रुको रुको रुको, अब क्या हुआ तुम्हें? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, पर मुझे ऐसा लगता है मेरे टच से तुम्हें बहुत कुछ हो गया। क्या क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? और तुम मुझे परेशान करना बंद करो और जल्दी से नीचे आओ कपड़े पहन के। वैसे बिना कपड़ों के कैसा लग रहा हूँ? छी, तुम कितने गंदे हो। जाने तो मुझे यहाँ से। ताए बेटा, तुम आ गई? जंकुक क्यों नहीं आया? हाँ, वो आ ही रहा है। मैं आ गया। गुड मॉर्निंग सबको। हाँ, तो हो गया आपका सवेरा? ओह कम ऑन मॉम, एक्चुअली मैं थक गया था कुछ ज़्यादा ही, इसलिए नींद नहीं खुली। ठीक है, तो हम सबका तो ब्रेकफास्ट हो गया। आओ, तुम ही बचे हो, कर लो। ठीक है, हम और नामजुन ऑफिस जा रहे हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? बाय बेटा। बाय डैड, बाय अंकल, अच्छे से जाना। जेहूब और आयु, तुम दोनों को हमारे साथ चलना पड़ेगा मार्केट। इतना कहने के बाद आयु, जेहूब, जिन और उनकी दादी मार्केट चले जाते हैं। अभी घर में फिलहाल जंकुक, ताए, जिमिन और शुगा थे। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। वो मेरे आंखों के सामने है। उस वक्त एक्सीडेंटली ही सही, पर क्या नजारा देख लिया था मैंने। मुझे तो सोच के शर्म आ रही है। क्या बॉडी थी, क्या मसल्स थे, क्या सिक्स पैक्स थे। ओह भाई गॉड, मैं तो भूल ही नहीं पा रही हूँ। ओह वाह, काफी खुश लग रही हो। क्या तुम्हारी खुशी की वजह मैं भी जान सकता हूँ? मैं भी थोड़ा खुश हो लूँगा। हाँ, वो एक्चुअली ना मैंने तुम मेरे रूम में मेरे बिना परमिशन के कैसे चले आए? नहीं, मैंने देखा तुम काफी खुश लग रही थी तो सोचा कि मैं भी देखूं। भाई ऐसी क्या बात है जो तुम इतना खुश हो रही हो? मैं भी थोड़ा खुश हो लेता हूँ। तुमने कुछ सुना कि नहीं? नहीं, वैसे कुछ सुना तो नहीं, पर लगता है तुम किसी के बारे में सोच रही थी। कुछ भी। हाँ, मैं किसी के बारे में नहीं सोच रही थी। और तुम्हें उससे क्या अगर मैं सोच भी रही हूँ तो? इसलिए पूछा। मुझे लग रहा है कि तुम मेरे बारे में सोच रही थी। Am I right? No, you are totally wrong. और अपने दिमाग में ना खिचड़ी पकाना बंद करो। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं पागल कहीं का। तो बताओ क्या काम है? तुम यहाँ पे क्यों आए हो? काम कुछ नहीं है, बस ऐसे ही। तुम कुछ बताओ अपने बारे में। मैं ऐसा क्यों करूं? अब हम दोनों की फैमिली के बीच में कुछ रिलेशन होने वाला है, तो उस हिसाब से तुम्हें नहीं लगता हमें एक दूसरे को जान लेना चाहिए? वैसे बात तो सही है, पर अरे परवर छोड़ो ना, बताओ। ठीक है, मेरे बारे में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। मेरा नाम तो तुम जानती होगे, किम तेयंग, और मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ। ओह, फैशन डिज़ाइनर। वेल, फ़िलहाल तो इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है तुम्हारे लिए मेरे बारे में। चलो, अब पूछना तो नहीं है, पर पूछ ही ले रही हूँ। तुम भी बताओ कुछ। वैसे मेरे बारे में भी कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं, मेरे को तो तुम जानती ही हो। फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कर रहा। वैसे एक बात पूछूं? वैसे तुम मेरे अंकल को जीजू को बुलाती हो? मतलब उनकी शादी होने वाली है, तो उस हिसाब से उनकी वाइफ हमारी चाची हुई, तो मैं उन्हें चाची बोलता और तुम उन्हें जीजू। मतलब कुछ समझ नहीं आया। वैसे तुम्हारे इस छोटे से दिमाग से कुछ समझ भी नहीं आ सकता, फिर भी बता रही हूँ। एक्सक्यूज़ मी। अच्छा ठीक है। देखो, मेरे और दी मतलब तुम्हारी चाची, उनमें ज़्यादा एज गैप नहीं है। लाइक 12-13 साल का एज गैप होगा। और मैं बचपन से उनके साथ रहती आ रही हूँ, तो मैं बचपन से उन्हें दीदी बोलती हूँ, इसलिए मुझे आदत हो गई है। अब से मैं उन्हें बुआ बोलूँगी तो थोड़ा सा मेरे लिए ऑकवर्ड हो जाता है। फिर उस हिसाब से देखोगे तो फिर वो मेरे जीजू हुए ना।
और ये बुआ और फूफा जी बहुत ओल्ड हो जाता है, मतलब उनकी पर्सनालिटी से नहीं जाता। तुम ठीक कह रहे हो, इसीलिए मैं जे हो मतलब तुम्हारे जीजू उनको ज़्यादा अंकल नहीं बोलता समटाइम, लाइक बड़ों के सामने, और नहीं तो मैं उन्हें डूड, ब्रो, जे हो यही सब बोलता रहता हूँ। हमारा बॉन्ड थोड़ा भाईचारा है ना। समझ गई। अच्छा एक और बात पूछूं? अब क्या है, मुझे पूछना है, जिमिन दी वो ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है, बड़ी शांत सी है, मतलब लाइक तुम्हारे नेचर से देखी तो वो लगती नहीं कि तुम्हारी बहन है। कहना क्या चाहते हो तुम? यही कि तुम लाउड स्पीकर हो और वो इतनी शांत सी। मेरा मतलब तुम्हारी तो, अच्छा सॉरी मजाक कर रहा था। अरे तुम्हारी अभी बताती हूँ, लाउड स्पीकर हूँ। अरे रुक जाओ, गिर जाओगी। आउच। अब जल्दी से चाल बना दूँ। मेरे पेट में अभी दर्द होना था क्या? बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं? यार इस पीरियड को भी अभी आना था। जिमिन तुम ठीक हो? हाँ शुगा, आप थोड़ी देर रुकिए, खाना बन ही गया है। मैंने तुमसे कुछ पूछा जिमिन, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। अगर तुम ठीक हो तो तुम ऐसे ज़मीन पे क्यों बैठी हुई थी? वो तो बस मैं, जिमिन अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो तुम झूठ मत बोलो। तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है ना? तुमने मेडिसिन ली? इसमें मेडिसिन नहीं ले सकते। क्यों? मेडिसिन क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये दर्द हर मंथ का है, इसलिए। ओह समझ गया मैं। तुम रेस्ट करो, खाना मैं बना देता हूँ। क्या? नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं बना लूँगी। मैंने कहा ना तुम रेस्ट करो। अरे मैं कह रही हूँ मैं बना लूँगी, उतना भी दर्द नहीं हो रहा, और मुझे वैसे भी आदत है। तुम रेस्ट करो, इसकी फिक्र मत करो। मैंने बोला ना कि तुम रेस्ट करो। हाँ बस देख रही थी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, जा ही रही थी बस। दी आप लोग कब तक आओगे? जिमिन हमें आने में देर हो जाएगी तो तुम खाना सबको खिला देना और खुद भी खा लेना, ठीक है? और हमारी फिक्र मत करना, हम इधर से खा के आएंगे। ठीक है दी, अच्छे से आना। ये मेरे पेट का दर्द कम क्यों नहीं हो रहा? बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ऊपर से मेरी वजह से उन्हें खाना बनाना पड़ रहा है। मैं क्या करूं? जिमिन शुगा को देखते ही उठ के बैठ जाती है। जिमिन खाना बन गया है और मैंने मॉम से बात की, उन्होंने बोला उन लोगों को आने में लेट हो जाएगा तो तुम खाना खा लो। सॉरी मेरी वजह से आपको इतना सब करना पड़ रहा है। इट्स ओके, इसमें कोई सॉरी की बात नहीं है। थैंक्स। अभी भी पेट में दर्द हो रहा, दिखाओ मुझे। तुम यही रुको, मैं अभी आता हूँ। ये अभी क्या हुआ मेरे साथ? इन्होंने मेरे पेट पे हाथ रखा। इनके बारे में मैंने जितना सोचा था ये बिल्कुल उसी के अपोजिट है। मैंने सोचा था कि अकड़ू खड़ूस कुछ सैल किस्म के होंगे,
पर ये तो बिल्कुल उसके अपोजिट स्वीट, केयरिंग और काइंड हार्टेड पर्सन है। वेट, मैंने जिमिन के साथ अभी थोड़ी देर पहले क्या किया? मैं उसके लिए इतना केयरिंग क्यों बन रहा हूँ? उसके लिए इतना केयर मेरा बढ़ते जा रहा है, ऐसा क्यों? औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगा, पहले जिमिन को ये दे आऊँ, उसके पेट में वैसे ही दर्द हो रहा है। अम्मी जाते जाते प्लीज़ ये मेरी बात सुनते जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बहुत बड़ा वाला सॉरी बोलना चाहूँगी कि मैं इतने दिनों से वीडियोस नहीं डाल पा रही थी, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, जिसकी वजह से मैं वीडियोस पे फोकस नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से सॉरी। सो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और मुझे पता है कि ये मेरी यूट्यूब जर्नी के शुरुआत ही है और शुरुआत में ही मैंने इतना बड़ा गैप ले लिया, तो मुझे खुद ही बुरा लग रहा है, पर इट्स ओके। अब मैं टाइम पे वीडियोस डालूंगी और टाइम पे वीडियोस भी बनाऊंगी। और सॉरी के लिए आप लोगों के एक अच्छा सा वन शॉट लेके आ रही हूँ, तो उसके लिए वेट करो, 2-3 दिनों में मैं डाल दूँगी, ठीक है? और आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी ये भी बताना। बाय बाय।